नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली आने वाली है और उससे पहले आता है धनतेरस। तो धनतेरस में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर हम खरीदते हैं तो इससे बहुत सारे लाभ हमें देखने को मिलेंगे। तो वो क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें खरीदनी चाहिए इस दिन और इसके क्या लाभ होते हैं, तो ये भी मैं बताऊंगी अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को ज़रूर देखिए। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, धनतेरस के दिन हम बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो खरीदते हैं, जिनको खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि धनतेरस को धन, सौभाग्य इन सब का त्यौहार माना गया है। तो इस दिन कुछ चीज़ें खरीदना परंपरा के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें हम खरीदते ही हैं, बट इनके कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को खरीदा जाता है धनतेरस के दिन। तो अगर आप नहीं खरीदते हैं तो ज़रूर इस धनतेरस को इन चीज़ों को खरीद कर देखिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने बदलाव आए हैं और साथ में लक्ष्मी जी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। और साथ में अगर आप किसी भी तंगी से, पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं तो ज़रूर आपको इसमें राहत देखने को मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको धनतेरस के दिन खरीदने मात्र से सुख और समृद्धि हमारे घर में ज़रूर आती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली के दिन हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, जिसमें कि हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी माता की और गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी माता और गणेश भगवान जी की मूर्तियां आपको धनतेरस के दिन ही खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता और गणेश भगवान जी की मूर्ति खरीदना बेहद ही शुभ होता है। तो ये पर्सनली मैंने किया है और इसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव आया है हमारे जीवन में। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ कि ये ज़रूर कीजिए, धनतेरस के दिन ही आप मूर्तियों को खरीदिए। तो इसका बहुत शुभ आपको लाभ देखने को मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ है जो हमें धनतेरस पे ज़रूर खरीदनी चाहिए, वो है झाड़ू, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हमने सुना होगा या हम भी अपने घर में करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिए। कभी भी झाड़ू पे अगर गलती से भी पैर लग जाता है तो उसका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना गया है। तो ऐसे में इस दिन आपको ज़रूर झाड़ू खरीदना चाहिए और घर में आकर आपको झाड़ू में हल्दी कुमकुम लगाना चाहिए और सही दिन देखकर उस झाड़ू का यूज़ करना आपको शुरू करना चाहिए। और नॉर्मली भी अगर आप कभी झाड़ू अपने घर में लाते भी हैं दोस्तों, तब भी उसको हल्दी कुमकुम लगाकर उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। और अगर आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं तो ज़रूर खरीदना चाहिए। अगर आपके घर में अच्छा झाड़ू है भी, फिर भी धनतेरस के दिन झाड़ू को ज़रूर खरीदिए। और अगर आप ऐसे नॉर्मल डेज़ में भी झाड़ू खरीदते हैं तो कभी भी अच्छा दिन देखकर खरीदिए। जिस दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए घर आकर उसको हल्दी कुमकुम लगाइए और अच्छे दिन उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। तीसरी चीज़ है धनिया। तो धनिया को भी खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। धनिया को धन का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन आपको धनिया ज़रूर खरीदनी चाहिए। इसके अलावा धनतेरस के दिन सिंदूर खरीदना भी काफ़ी शुभ माना गया है। और दोस्तों, जो भी लक्ष्मी पूजन का सामान होता है, जैसे मैंने कहा कि मूर्तियाँ तो आपको धनतेरस के दिन खरीदनी है। इसके अलावा लक्ष्मी पूजन में जो भी सामग्री का यूज़ होता है वो सब भी आप धनतेरस के दिन ही खरीदिए, तो काफ़ी शुभ माना जाता है। खील और बताशे को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है दोस्तों, इसलिए धनतेरस के दिन इन्हें खरीद कर ज़रूर से घर में लाइए, जिनका उपयोग हम पूजन में करते हैं। लक्ष्मी पूजा जब होती है तो खील और बताशे का यूज़ ज़रूर करना चाहिए और इसको आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं, बेहद ही शुभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, हमें नमक भी खरीदना चाहिए। नमक भी काफ़ी शुभ होता है धनतेरस के दिन खरीदना। आपको पता ही होगा कि निगेटिव एनर्जी को दूर करने में नमक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने सुना होगा कि बाथरूम वगैरह में हम कहते हैं ना कि नमक को रखना चाहिए, किसी कांच की बॉटल, ग्लास, जो भी आपके पास बर्तन है उसमें आप रख सकते हैं। नमक बेसिकली जो निगेटिव एनर्जी होती है उसको दूर रखता है हमारे घर से। कभी भी हम सुना होगा हमने कि नमक का पोछा लगाना चाहिए, जिससे कि जो निगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे घर से चली जाती है। तो नमक अपने आप में बहुत ज़्यादा गुणकारी है, तो इसको ज़रूर से खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। इसके अलावा दोस्तों, हल्दी को भी खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन, ये भी शुभता का प्रतीक माना जाता है।
दोस्तों धनतेरस के दिन बर्तन तो ज़रूर खरीदना चाहिए। आप कभी भी मार्केट में जाइएगा धनतेरस के दिन, आपने देखा होगा बर्तन की जितनी भी शॉप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डेकोरेट की हुई होती है, बहुत ब्यूटीफुली। तो इसलिए क्योंकि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, तो इसका भी सीधा रिलेशन जो होता है वो धन से होता है। इससे भी धन में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि नए बर्तन जब हम खरीदते हैं और खरीद के घर में लाते हैं तो इसमें घर में धन का आगमन होता है। तो इसलिए धनतेरस के दिन कोई भी बर्तन आप खरीदें, आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सोना और चांदी भी आप खरीद सकते हैं, ये भी खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर सोना चांदी आप नहीं भी खरीद सकते हैं तो आप अगर बर्तन भी खरीदते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, भले ही एक छोटा सा एक सिक्का ले आइए चांदी का भी, तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है धनतेरस के दिन खरीदना। कहा जाता है कि जितना भी हम धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदते हैं वो अगले साल उसे दोगुना मिलकर हमारे जीवन में आता है। तो बस दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप धनतेरस के दिन सोना या चांदी खरीदते हैं तो पहले शुभ मुहूर्त देख लीजिए और इसके बाद ही इसको खरीदिए। और साथ में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि धनतेरस के दिन आपको जो भी शुभ चीज़ें खरीदनी है वो आप राहु काल में ना खरीदें। राहु काल खत्म हो जाने के बाद आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। दोस्तों धनतेरस के दिन ये सारी चीज़ें खरीदने से घर में सौभाग्य आता है, सुख शांति आती है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो ये ज़रूर खरीद कर देखिए, ज़रूर आपके जीवन में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में पूजा की जाती है तो वो भी कीजिए, पूरे मन से कीजिए। दिवाली में लक्ष्मी पूजन किया जाता है, पूरी श्रद्धा से कीजिए। याद रखिए कोई भी चीज़ हमें तभी मिलती है अगर हम उसे सच्चे भाव से करते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो सच्चे मन से कीजिए और साथ में अच्छे कर्म कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं और आप पूजा पाठ करते हैं फिर आप उम्मीद करें कि आपके साथ अच्छा हो, तो ये ज़रूरी नहीं होता है। तो इसलिए पूजा पाठ कीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, ज़रूर आपके जीवन में सब कुछ मंगलकारी होगा और सब कुछ अच्छा होगा। तो धनतेरस के इन उपायों को जो मैंने बताया है कि इन चीज़ों को खरीदिए तो ज़रूर खरीदिए और देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।